ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕੋ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਤ੍ਰਿਗੁ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਜੋ ਹਰੀ ਸੁਖੁ ਪਰ ਹਰੀ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਦੁਖੋਂ ਹਉਮੈ ਪਾਪ ਕਮਾਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਮਾਇਆ ਮੋਈ ਵਿਆਪੇ। ਤਿੰਨਾ ਬੁਝ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਈ, ਹਲਤੀ ਪਲਤੀ ਹੋਈ ਸੁਖੁ ਨਾ ਪਾਵੀ। ਅੰਤੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪਛਤਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ। ਤਿਸੁ ਹਉਮੈ ਵਿਚੋ ਜਾਈ, नानक जिसु पुरब भी होवे। लिखिया सो गुरु चरनी आई पाई। उनके जीवन को धिक्कार है जो परमात्मा हरि के नाम का आनंद सरथा त्याग देते हैं और अहंकारवश पाप करके दुख पाते हैं। तिगो तिन्ना दा जीविया, जो हरि सुख परि हरि त्याग दे। दुख हमें पाप कमाई। ऐसे मनमुख स्वेच्छाचरण करते हैं और माया मोह में जकड़े रहते हैं। उन्हें कोई समझ नहीं होती, उन्हें लोक परलोक भी सुख नहीं मिलता। मृत्यु के समय भी वे पश्चाताप करते जाते हैं। जो मनुष्य गुरु कृपा द्वारा प्रभु हरि का नाम स्मरण करते हैं, उनके भीतर से अहमत्व मिट जाता है। हे नानक जी, जिनके मस्तक पर प्रभु हरि द्वारा सौभाग्य लिखा हो, वह मनुष्य सतगुरु के चरणों में जगह पा लेता है। नानक जिसो पूर्वी होवे लिखिया, सो गुरु चरनी आई पाई। गुर प्रसादी को नामो त्याई, तिसु हमें विचो जाई। उनके जीवन को धिक्कार है जो परमात्मा हरि के नाम का आनंद सरथा त्याग देते हैं और अहंकारवश पाप करके दुख पाते हैं। ऐसे मनमुख स्वेच्छाचरण करते हैं और माया मोह में जकड़े रहते हैं। उन्हें कोई समझ नहीं होती, उन्हें लोक परलोक कहीं भी सुख नहीं मिलता। मृत्यु के समय भी वे पश्चाताप करते हैं। जो मनुष्य गुरु कृपा द्वारा प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, उनके भीतर से अहमत्व मिट जाता है। हे नानक जी, जिसके मस्तक पर प्रभु हरि द्वारा सौभाग्य लिखा हो, वह मनुष्य सतगुरु के चरणों में जगह पा लेता। नानक जिसो पूर्वी होवे, लिखिया सो गुरु चरनी आई पाई। मन मुखो ओदा कवलू है, न तिसु भक्ति न नाऊ। शक्ति अंदर वरतदा, कोड़ो तिसका है उपाऊ। तिसका अंदरो चित्तू न पिजी, मुखी फिक्का आलाई। ओई धर्मी लाई, न रली ओना अंदर कूड़ सुआई। नानक करते बनत बनाई, मनमुख कूड़ो बोली बोली। डुबे गुरमुख तरे, जपी हरि नाम। शिक्षाचारी मनुष्य उल्टे कमल के समान है। उल्टे कमल के समान है। इनमें ना भक्ति है न स्मरण है। ये माया के प्रभाव में ही कार्य करते हैं। मिथ्या ही इनका जीवन लक्ष्य है। स्वेच्छाचारी मनुष्य का हृदय संवेदनशील नहीं होता, मन तृप्त नहीं होता और मुंह से भी वह फीके बोल ही बोलता है। ऐसे व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि उनके भीतर मिथ्यापन और स्वार्थ लिप्सा होते हैं। हे नानक जी, करतार ने ऐसी रचना रची है कि स्वेच्छाचारी व्यक्ति तो मिथ्या बोल बोल करके समाप्त नष्ट हो जाते हैं और गुरु के सानिध्य में रहने वाले नाम जप करके पार हो जाते हैं। जो हरि नाम जपते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। नानक करते बनत बनाई, मनमुख कोड़ो बोली बोली। डुबे गुरमुख तरे, जपी हरि नाम। बिनु बुझे वड्डा फेरू पिया, फिरी आवे जाई। सतगुर की सेवा ना कीती, अंती गया पछताई। अपनी कृपा करे गुरु पाई दे, विचू आपी गवाई। तृष्णा भुख विचू उतरे, सुख वसे मनी आई। सदा सदा ललाही दे, हृदय लिव लाई।
गुरु कृपा के द्वारा ही मनुष्य जन्म की लक्ष्य प्राप्ति संभव है। ये समझे बिना जन्म मरण का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। व्यक्ति बार बार जन्मता मरता है, गुरु को की सेवा नहीं करता और अंत में पश्चाताप करता हुआ जाता है। जब प्रभु हरि कृपा करते हैं तो गुरु से भेंट होती है। अंतर्मन से अहंकार मिटता है, माया की तृष्णा भूख दूर हो जाती है, मन में सुख का टिकाव होता है और जीव प्रभु हरि में सुरती लगा करके हमेशा प्रभु हरि के स्मरण में लीन हो जाता है। तृष्णा भुख विचू उतरे सुखू वसे मनी आई, सदा सदा सलाई दे हृदय लिव लाई। श्लोकों में तीजा, जे सतगुर सेवे अपना, तिसनो पूजे सब कोई, सबना उपावा सिरी उपायो है, हरि नामो प्राप्ति हुई। अंतरी शीतल शांति वसे, जपी हृदय सदा सुख होई। अमृतो खाना अमृतो पहनना, नानक नामो वडाई हुई। जो व्यक्ति गुरु के उपदेश का आचरण करता है, प्रत्येक व्यक्ति उसका आदर करता है। इसलिए सर्वोपरि उपाय यही है कि प्रभु हरि का नाम प्राप्त हो जाए। हरि नाम जपने से हृदय में हमेशा सुख अनुभव होता है, मन में शीतलता और शांति होती है। उसकी खुराक और पोशाक केवल अमृत रूपी हरि नाम ही होती है। हे नानक जी, ऐसे प्राणी के लिए हरि नाम ही आदर सम्मान है। सबना उपावा श्री उपाय है, हरि नाम प्राप्ति होई। अंतरी शीतल शांति वसे, जपी हृदय सदा सुख होई। अमृतो खाना अमृतो पहनना, नानक नामो वडाई होई। ऐ मन, गुरु की सिख सुनी, हरि पावी गुणी निदानु। हरि सुखदाता मनी वसे, अम्वे जाई गुमानु। नानक नदरी पाइये, ता अन दिन लागे ध्यानु। सतगुर का उपदेश सुनकर के तुझे गुणों के भंडार स्वयं प्रभु हरि मिल जाएंगे। सुखों के दाता प्रभु हरि मन में बस जाएंगे और तेरा अहंकार अहमद तो समाप्त हो जाएगा। हे नानक जी, जब प्रभु हरि की कृपा दृष्टि से पहुंच मिलती है तो प्रत्येक पल सुरती उसी में लगी रहती है। हरि सुखदाता मनी वसे, अम्मे जाई गुमानु। नानक नदरी पाइये, ता अन दिनों लागे ध्यानु। सतो संतोखु सबू सचू है, गुरमुख पविता। अंदरो कपटु विकारु, गया मनु सजे जीता। ते ज्योति प्रगासु, आनंद रसु अज्ञानु गविता। अन दिनों हरि के गुण रवे, गुण प्रगटु कीता। सबना दाता एकु है, एको हरि मिलता। जो मनुष्य गुरु का होकर के रहता है वह पवित्र हो जाता है, उसे सत्य संतोष प्राप्त होता है, उसे सर्वत्र प्रभु दिखता है, उसके अंतर मन में खोट और विकार दूर हो जाते हैं। वह सहज ही मन को नियंत्रित कर लेता है। इस अवस्था में उसके भीतर परमात्म ज्योति का प्रकाश हो जाता है। उसे आत्मिक आनंद की ललक होती है और अज्ञान दूर हो जाता है। वह प्रतिपल परमात्मा हरि के गुण गाता है। ईश्वरीय गुण उसके भीतर प्रकट हो जाते हैं। वह ये समझ लेता है कि एक प्रभु हरि ही समस्त जीवों का दाता और मित्र है। अन दिनों हरि के गुण रवे, गुण प्रगटु कीता। सबना दाता एकु है, एको हरि मीता।